हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की शौर्य गाथा बताऊंगा आपको। कैसे उन्होंने शहादत को प्राप्त किया। और इस शौर्य गाथा को जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है, कोई दूसरा इंसान किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में कई ऐसे क्रांतिकारी पुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, आदर्शों और मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने आप को निछावर कर दिया। ऐसे महान पुरुषों में सिखों के 9वें गुरु आदरणीय गुरु तेग बहादुर सिंह का नाम भी शामिल है। इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है। अप्रैल 1621 को अमृतसर में माता नानकी जी और सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी के जहां इनका जन्म हुआ। मुग़ल बादशाह औरंगजेब सन 1658 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सर जद्दूनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक औरंगजेब में लिखा है, ईरान का बादशाह शिया था। वह औरंगजेब से सख्त नाराज़ था क्योंकि औरंगजेब खुद को आलमगीर कहलवाता था। शाह ईरान ने भरे दरबार में औरंगजेब के दूध की दाढ़ी जला दी थी। औरंगजेब जो है स्वभाव से अत्यंत जालिम व कट्टर था। सुन्नी होने के कारण उसने ना तो सूफ़ी फ़कीरों को माफ़ किया और ना ही शिया मुसलमानों को। उसने सूफ़ी फ़कीर मरमद तथा अघोरनाथ को कत्ल करवा दिया। सरमद का कसूर ये था कि वह ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहता मगर मोहम्मद रसूल ना कहता, अर्थात खुदा एक है ये तो कहता मगर हजरत मोहम्मद खुदा का एकमात्र रसूल है ये ना कहता। औरंगजेब ने अपने काजियों से सलाह की कि मक्का शरीफ तथा अन्य मुसलमानों का गुस्सा कैसे उतारा जाए। उनका उत्तर था, इस्लाम की तरक्की द्वारा ही उन्हें खुश किया जा सकता है। इस्लाम की तरक्की हिंदुस्तान में तभी हो सकती थी जब हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी जाएं और हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया जाए। इसी वजह से उसने सन 1669 में अपने सब सूबेदारों के नाम आदेश जारी किया। काफिरों के सारे मंदिर तथा पाठशालाओं को गिरा दिया जाए। उनकी धार्मिक मर्यादा तथा शिक्षा को एकदम ख़त्म कर दिया जाए। सभी सूबेदार बादशाह को खुश करने के लिए बढ़ चढ़कर जुल्म ढाने लगे। इनमें से सबसे पहले नंबर पर जालिम था कश्मीर का शेर अफ़गान खान। उसकी नीति थी कत्ल या कलमा, मतलब हिंदू या तो चुपचाप कलमा पढ़ लें और मुसलमान बन जाएं, अन्यथा उनका सिर काट कर फेंक दिया जाएगा। हिंदुओं को इस्लाम मज़हब में लाने का पहला प्रयोग कश्मीर में किया गया। इसके दो कारण थे। पहला ये कि कश्मीरी ब्राह्मण जो हैं पढ़े लिखे थे, इसलिए सोचा गया कि यदि इन विद्वान पंडितों को मुसलमान बना लिया जाए तो बाकी हिंदू आसानी से इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। दूसरा ये कि काबुल तथा पेशावर के इस्लामी इलाके कश्मीर के नज़दीक थे। यदि कश्मीर के निवासियों ने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया तो मुसलमान उनके खिलाफ़ जिहाद करेंगे। इससे स्पष्ट था कि अफ़गानों के विद्रोह का रुख इस ओर पलट जाएगा। मगर जब कश्मीरी ब्राह्मणों ने धन तथा नौकरी के लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन करने से साफ इनकार कर दिया तो कश्मीर के सूबेदार शेर अफ़गान खान ने उन्हें 6 महीने की मोहलत दी ताकि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकें। उसके बाद मुसलमान ना बनने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कश्मीरी ब्राह्मण बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। एक और शैतान तो दूसरी ओर समंदर था। वे कैसे बचें? धर्म परिवर्तन का सवाल ही पैदा नहीं होता था और मौत से बचने का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। किसी ने उन्हें गुरु नानक नाम की शक्ति के बारे में बताया जिनकी गद्दी पर 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी विराजमान थे। वही धर्म की मर्यादा के सिलसिले में उनकी मदद कर सकते थे। कहा जाता है कि पंडित कृपाराम मदन निवासी के नेतृत्व में ब्राह्मणों का एक समूह श्री गुरु तेग बहादुर के दरबार में हाजिर हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा गुरु तेग बहादुर के समक्ष बयान की और अर्ज किया कि उन्हें औरंगजेब के जुल्मों से बचाया जाए। उनकी व्यथा सुनकर गुरु जी ने उन्हें धीरज बंधाया तथा उन्हें 1-2 दिन आनंदपुर साहब में विश्राम करने के लिए कहा। दरबार जो है बर्खास्त हुआ। शाम के समय गोविंद राय यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र अपने अभ्यास तथा क्रीड़ाओं जैसे घुड़सवारी, तीर अंदाजी, नेजाबाजी से
निवृत्त होकर घर लौटे, मतलब शाम को फ्री होकर घर आए, तो रोज़ की तरह वह अपने पिता को प्रणाम करने और उनकी गोद में बैठने के लिए उनके कमरे में गए। मगर गुरु गोविंद सिंह ने देखा आज पिताश्री चिंतित हैं, उनके चेहरे पर संजीदगी थी। गुरु गोविंद सिंह ने नम्रता से उनकी परेशानी का कारण पूछा। जवाब में पिता ने कश्मीर के दुखी ब्राह्मणों तथा सारे भारत में हो रहे औरंगज़ेब के जुल्मों का वर्णन किया। पुत्र ने उनसे पूछा, पिताजी आपने इस समस्या का क्या हल सोचा है? बता दूं यहाँ पर दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको गोविंद राय भी कहा जाता रहा है, तब उनकी जो आयु थी 9 वर्ष की थी। पिता ने कहा इस समय देश एक खतरे में है, ऐसे में किसी ऐसे महापुरुष की नेतृत्व की ज़रूरत है जो इस जबर तथा जुल्म के खिलाफ़ लड़े। बेशक इस लड़ाई में उसे अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। पिता के मुंह से किसी महान पुरुष के नेतृत्व तथा कुर्बानी देने की बात सुनकर बालक गोविंद राय ने दृढ़ता से जवाब दिया, पिता गुरुदेव, यदि आप समझते हैं कि किसी महान आत्मा की कुर्बानी से धर्म की आज़ादी को कायम रखा जा सकता है, तो फिर आपसे बढ़कर महान पुरुष कौन हो सकता है जो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। पुत्र के मुख से ये शब्द सुनकर पिता के चेहरे पे अलौकिक चमक उभर आई। उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि उसके बाद बालक गोविंद राय गुरु नानक की मर्यादा को बनाए रखने में सक्षम होगा। अगले दिन सुबह जब कश्मीरी पंडित गुरु जी के दरबार में हाजिर हुए तो गुरु तेग बहादुर ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, आप लोग बेफिक्र होकर जाएं और अपने सूबेदार या औरंगजेब को सूचना दे दें कि यदि वह गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करवा लेगा तो बाकी सभी पंडित जो हैं मुसलमान बन जाएंगे, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो फिर वह अपनी इस नीति को छोड़ दे। ब्राह्मण बड़ी खुशी खुशी वहाँ से वापस चल दिए। उन्होंने औरंगजेब हसन, उस टाइम पे जो औरंगजेब था हसन अब्दाल के दौरे पर था, इसलिए कृपाराम तथा उनके साथियों ने गुरु तेग बहादुर का ये जो जवाब है अपने सूबेदार को दिया। सूबेदार ने तुरंत सूचना औरंगजेब को हसन अब्दाल भिजवा दी। औरंगजेब ने ये शर्त स्वीकार कर ली, सूचना भिजवाई कि वह अगस्त सितंबर तक दिल्ली में आ रहा है। गुरु तेग बहादुर उनसे मिलने दिल्ली या आगरा तक पहुँचे। यदि वे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी, आप अपने 5 श्रद्धालुओं के साथ मतीदास, सतीदास, भाई दयाला, भाई गुरदित्ता और भाई उदय, ये 5 श्रद्धालु भी उनके साथ थे। पूरा 1 वर्ष का उनको समय लगता है। वह आनंदपुर से आगरा पहुंचते हैं और इस यात्रा के दौरान वह 90 गांव और शहर से गुजरकर आगरा में पहुंचते हैं। उनका उद्देश्य तो हिंदुओं के दिलों से भय को निकालना था जो सदियों से उनके दिलों में जड़ जमाए बैठा था। आगरा पहुंचने पर गुरु जी तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पिंजरे में डालकर उनको दिल्ली भेज दिया गया। जब गुरु जी औरंगजेब के दरबार में उनको पेश किया गया तो उनको कई तरह के लालच दिए गए। लालच देने का मकसद था कि गुरु जी जो हैं आसानी से इस्लाम को कबूल कर लें, पर उनके ये सारे हथकंडे बिल्कुल भी सफल नहीं हुए। तो इसके बाद औरंगजेब ने जो है गुरु जी तथा उनके सिखों को फौलादी पिंजरे में कैद कर उन पर भारी जुल्म ढाने का हुक्म दे दिया। गुरु जी को डराने धमकाने के लिए औरंगजेब ने पहले उनके सिखों पर भारी जुल्म ढाने के लिए कहा। शायद उनकी हालत देखकर या उन पर तरस खाकर वह इस्लाम कबूल करने के लिए राजी हो जाएंगे, मगर ये उनकी भूल थी। वह उन 5 शिष्यों को बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट देने के बावजूद उनसे इस्लाम कबूल करवाने में सफल नहीं हुआ तो गुरु जी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर अपनी जिद तथा हठ धर्मिता के कारण उसने भाई मतीदास को आरे से 2 फाड़ करवा दिया, भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया, भाई दयाला को उबलती देग में डालकर शहीद कर दिया। बाकी दोनों सिखों को भी कलमा ना पढ़ने के कारण टुकड़ों में काट दिया गया। सभी सिखों ने एक बार भी मुंह से हाय नहीं कहा। अगले दिन 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। अमृत समय गुरु जी चांदनी चौक में स्थित कोतवाली के कुएं से स्नान कर एक दरख्त के पास समाधि लगाकर बैठ गए। तभी जल्लाद जलालुद्दीन वहां आ गया। काजी बहाउल्लाह ने आकर फतवा पढ़ा और गुरु जी को कत्ल करने का आदेश दिया। अगले ही पल गुरु जी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया।
जनता में भय पैदा करने के इरादे से औरंगजेब ने उस कत्ल को देखने के लिए गलियों मोहल्ले में मुनादी करवाई थी। इसी कारण जब गुरु जी का सिर धड़ से अलग किया गया तो लोग त्राही त्राही कर उठे, मगर भय के कारण कोई भी उनके शव को संभालने के लिए आगे ना बढ़ा। वैसे भी बादशाह का सख्त हुक्म था कि गुरु जी के कत्ल किए गए शरीर को कोई नहीं छुएगा, ताकि लोगों में भय तथा खौफ की सनसनी फैले। इसी कारण कोई भी आदमी आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर पाया। कहा जाता है कि उस समय आसमान में काला अंधेरा छा गया, चारों ओर काली आंधी चलने लगी। उस आंधी का फ़ायदा उठाकर लक्ष्मी शाह बंजारे ने गुरु जी का धड़ उठाकर अपने घास फूस के गड्ढे में छुपा लिया और अपने गांव रकाबगंज ले जाकर उनका दाह संस्कार करने के लिए अपनी झोंपड़ी को ही आग लगा दी। दूसरी ओर एक रंदरेटा सिख जैता नामक शिष्य ने गुरु जी का शीश उठा लिया और गायब हो गया। जैता शाही सैनिकों से छुपते छुपाते आनंदपुर साहब जा पहुंचा। उसने गुरु जी का शीश गोविंद जी के हवाले कर दिया। बड़े दरबार में गुरु गोविंद राय ने जैता को अपने सीने से लगा लिया और उसे वरदान दिया। रंगरेटे गुरु के बेटे, कहा जाता है उस शहादत तथा अंधेरी आंधी को देखकर एक मुसलमान फ़कीर ने ऐलान किया, ये आंधी मुग़लों का नाश करेगी। पूरे सम्मान के साथ गुरु जी के शीश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर की शहादत बेकार न गई। उनकी शहादत ने ये सिद्ध कर दिखाया कि जुल्म के आगे घुटने टेकने के बजाय उससे सीधी टक्कर लेनी चाहिए, तभी अन्याय और जुल्म को रोका जा सकता है। आज भी चांदनी चौक में उस शहीदी स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थापित है और रकाबगंज में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थापित है, जो संसद भवन के एकदम निकट है। आज भी लाखों की तादाद में रोज़ श्रद्धालु इन गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने वह कर दिखाया जो तेग तलवारें ना कर सकी। उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अस्तित्व को मिटने से बचा लिया। इसलिए गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। अंत में इतना ही कहूँगा दोस्तों कि इस तरह की शौर्य गाथा से हमें भी अपने जीवन में कुछ सीखना चाहिए और हमारे अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम भी गलत को स्वीकार ना करें, गलत को गलत कहने की अपने अंदर हिम्मत रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों तक इस तरह की शौर्य गाथा को पहुंचा सकते हैं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।